आई उन्हाची सावली, आई सुखाचा सागर, निळा आकाश एवं तिचे मायेचे पदर. आई कुणाची असो तिचा सम्मान करावे, तिने टाकलेले शब्द फुलासारखा झेलावे. आप सोच रहे होंगे मैंने ये कविता क्यों बोली. ये आई माँ के ऊपर में कविता इसलिए कहा है क्योंकि आज हम जिस बारे में चर्चा करने वाले हैं उसका पूरा सारांश, पूरा श्रेय सिर्फ माँ को जाता है. सोनू शॉर्ट फिल्म के निर्देशक परेश अहिरकर से हम जानना चाहेंगे. सबसे पहले ये अपना परिचय देंगे और उसके बाद ये हमें बताएंगे कि इनके जहन में कैसा आया कि इन्हें ये फिल्म को निर्देश करना चाहिए था. आई, माँ और बच्चे की प्रेम कथा के बारे में इनके क्या विचार है ये हम इनसे जानेंगे. नमस्ते, मैं परेश अहिरकर, सोनू आई एक प्रेम असही का डायरेक्टर. आई जो बोलते हैं ना, एक भगवान. आई को अपन बहुत कुछ बोलते हैं, माँ, आई, अम्मा. आई का इम्पोर्टेंस क्या है आपको पता है. अगर आई है तो सब कुछ है, आई नहीं है तो कुछ भी नहीं है. आई के बिना अपन ना छोटे से बड़े हो सकते हैं ना और कुछ कर सकते हैं. बोलते हैं कि आई ने जो कुछ अपने को दिया है वो भगवान भी नहीं दे सकता, क्योंकि भगवान ही एक जो है वो अपनी माँ के रूप में रहता है. पर मैं आपको बोल सकता हूँ कि जिसको आई है उसका बहुत अच्छा नसीब रहता है. जिसको आई नहीं है उसका क्या. सोनू ये फिल्म हमने वो हिसाब से ही बनाने की कोशिश की है. एक 11 साल की बच्ची जिसको आई नहीं रहती, गांव का पूरा वेदर, और गांव में आपको भी पता है कि कल्चर्स कैसी कैसे रहते हैं. जिसको आई नहीं है अपने शहर में भी वैसे ही रहता है और गांव में भी सेम है. जिसको आई नहीं है उनके तरफ देखने का नज़रिया भी कुछ अलग रहता है. पर एक छोटी जो बच्ची है उसने करना क्या करके हमने सोचा कि ये फिल्म के माध्यम से ही हम लोग कुछ पेश करना चाहते थे. जो भी ये पिक्चर है थोड़ा इमोशनल है, हर एक ड्रामा है, जो भी है, बस हमने एक प्रेजेंट करने की कोशिश की कि आई क्या. सोनू के बारे में मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि इस किरदार को निभाने के लिए जो 11 साल की बच्ची है सोनाक्षी, उसने बहुत अच्छा अपना कैरेक्टर निभाया वहाँ पे. हेलो एवरीवन, मैं सोनाक्षी मैदनकर. मैंने सोनू आई एक प्रेम असही शॉर्ट फिल्म में मेन लीड सोनू का किरदार निभाया है. और इस फिल्म के बारे में मैं बताना चाहूँ तो ये फिल्म एक मदर के बारे में है, एक आई के बारे में. इससे हमने यही बताने की कोशिश की है कि जो मदर होती है उसका जो लव होता है चाइल्ड के लिए, तो वो तो कहीं दिखाया नहीं जा सकता. उसका जो प्यार होता है वो कहीं दिखाया नहीं जाता. लेकिन हमने उसका ट्राई किया है कि वो जो मदर और चाइल्ड की जो बॉन्डिंग रहती है वो दिखाने की हमने इसमें कोशिश की है. नमस्कार, मैं एम संतोष, सोनू आई एक प्रेम असही इस शॉर्ट फिल्म का प्रोड्यूसर और साथ में एक एक्टर भी. एक्चुअली इसमें मैंने प्रोड्यूसर का भी रोल निभाया है, साथ में इसमें एक सोनू के फादर का भी रोल इसमें निभाया है. एक्चुअली आप सभी लोगों से बताना चाहता हूँ कि परेश अहिरकर जी जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, ये कुछ महीने पहले उनके से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे इस फिल्म की स्टोरी के बारे में बताया. इस स्टोरी सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये स्टोरी हर इंसान तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो संदेश है कुछ एक बहुत ही इमोशनल था. और मैंने उन्हें कहा कि यह फिल्म मुझे करना है, मतलब करना है. ये फिल्म बनाने का उनका प्लान करीबन 3 साल से था और जैसे ही मुझसे मुलाकात हुई उसके करीबन 1 महीने के अंदर हमने इस फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया. सोनू शॉर्ट फिल्म ये परेश सर द्वारा निर्देश की गई है. इस फिल्म में ये बताया गया है कि एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है और माँ की जगह वास्तव में भगवान भी नहीं ले सकता. इस द्वारा काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो इस फिल्म द्वारा दर्शकों तक पहुंचाई गई है. अब इस बारे में हम इस फिल्म के निर्देशक परेश सर से बात करना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है इस बारे में और वो दर्शकों तक क्या संदेश देना चाहते हैं. सर बताइए आप. मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो मूवी है हमारी सोनू, ये बनवाड़ी गांव में ही हमने शूट की जी. बनवाड़ी गांव यहाँ से 17 किलोमीटर दूरी पे ही है नागपुर से. और इस फिल्म को एक्चुअल में जिसने हमें सपोर्ट किया है वो है बनवाड़ी का और ऋतिकेश सलाम.
ऋतिकेश ने हमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया। अगर उसने सपोर्ट नहीं किया रहता तो आई थिंक ये सोनू मूवी हमारी नहीं बने रहती। क्योंकि आपको भी पता है कि गाँव तो मिल जाएगा, क्योंकि हमने एक बकरी का भी किरदार इसमें निभाया बहुत अच्छी तरीके से, उसने भी हमें हेल्प की। तो प्रेग्नेंट बकरी आपको भी पता है कि बहुत कम मिलती है, तो हमने बोला कि यार नहीं, हमें ये शूट ही करना है। हम लोग चाहते थे कि हमें जो रियलिस्टिक बकरी का जो प्रेगनेंसी है वो सब दिखाना है मूवी में, तो हमने ट्राई किया। आपको एक बात बताना चाहता हूँ मैं इसमें कि जिस दिन एम संतोष और मैं हम लोग ऑफिस में बैठे, ऑफिस में हमारा ऐसी डिस्कशन चालू था कि यार नहीं, ये मूवी बनानी है, ये करना है, वो करना है। वही टाइम पे हमें गांव से फ़ोन आता है ऋतिकेश का कि सर जो बकरी है वो अभी हार्डली हाफ एन आवर में उसकी डिलीवरी हो जाएगी। मैंने बोला यार अभी हाफ एन आवर और यहाँ से वहाँ जाने के लिए आधा घंटा लगता है। मैंने बोला आधा घंटा वहाँ पे लग रहा है और वहाँ पे जाना, और तब तक अगर बकरी ने वो शॉट हमें नहीं दिया तो बोला और वेट करना पड़ेगा। और एक्चुअल में वही हुआ। वहाँ पे हम लोग जस्ट गए, उसके 5 मिनट पहले ही उसकी डिलीवरी हो गई। डिलीवरी होने के बाद फिर हमने सोचा कि आगे क्या करना। आगे फिर वही कि और 10 दिन वेट करो, यानी हमको तो उन्होंने बताया था कि हार्डली 4 to 5 डेज़ आपको वेट करना पड़ेगा। मैंने बोला चलो ठीक है, 4 to 5 डेज़ हम लोग वेट करते हैं, तब तक हमारा शूट स्टार्ट करते हैं। तो फिर वहाँ से हमने श्री गणेश स्टार्ट किया हमारा पिक्चर का। तो आप बताइए आपका अनुभव क्या रहा? जैसे कि परेश शेरकर सर ने आपको बताया कि हम पहले तो बनवाड़ी विलेज में गए। वहाँ पे एक्चुअल में मेरी जो लाइफ स्टाइल थी वो सोनू की लाइफ स्टाइल से एकदम डिफरेंट थी। तो मुझे वहाँ पे एडजस्ट होने के लिए कुछ देर लगा, और मुझे तो 2 दिन दिए गए थे वहाँ पे पूरा एडजस्ट होने के लिए। उस गांव में जो बच्चे कैसे खेलते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, वहाँ पे उस जो गोट दिखाई हमने बकरी, उसके साथ कैसे हैंडल होना है, मेरे लिए तो वो थोड़ा सा हार्ड था, क्योंकि मैंने पहले तो कभी मैं बकरी से रूबरू नहीं हुई थी। इसलिए मेरे लिए वो थोड़ा सा हार्ड था। मुझे उसे हाथ लगाने के लिए भी बहुत मैं कतरा रही थी। सो परेश शेरकर ने सिर्फ इतना कहा मुझे कि यू हैव 1 hour एंड आपको उसके साथ कंफर्टली पूरे तरीके से एकदम कंफर्ट हो जाता है। सो आई हैव 1 hour। देन वहाँ के जो लोग थे उन्होंने मुझे हेल्प की। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि जब परेश सर ने आपको बताया कि आपको इस मूवी में लीड रोल करना है और इस तरीके से पूरी मूवी की कहानी रहेगी, आपको जब स्टोरी बताई गई तब आपके क्या दिमाग में क्या है? इट मीन्स क्या आपने सोचा कि यानी आप इसको कर पाओगे या नहीं, और ये मम्मी और बेटी या माँ या बेटी या माँ के साथ में जो भी बच्चे का जो प्यार रहता है, इसके बारे में आप कितना जानते हैं? आपको क्या समझ में आया? पहले तो परेश शेरकर सर ने जब हमें ये स्टोरी बताई तब मुझे बहुत अच्छी लगी ये स्टोरी। एंड फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं ये कर पाऊँगी कि नहीं। लेकिन फिर उसके बाद परेश शेरकर सर एंड एम संतोष जी ने हमें उसके लिए सपोर्ट किया। देन फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि यू हैव टू डू एंड यू वांट टू डू। सो मैंने ये रोल करने के लिए ठान ली थी, एंड फिर मुझे इतना कुछ हार नहीं गया। इस मूवी के अंदर में लीड रोल के पिता का रोल जिन्होंने निभाया है, हम उनसे जानेंगे कि उनका किस तरीके से अनुभव रहा है, उनका क्या संदेश है लोगों तक का, और उनका क्या कहना है। हम खुद उनसे बात करते हैं। मैं एम संतोष, इस फिल्म का एक प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर होने के साथ साथ इस फिल्म में मैंने एक एक्टिंग भी की है। मतलब एज ए एक्टर एंड प्रोड्यूसर मैंने इसके अंदर रोल निभाया है। एक्चुअली इसके अंदर जो माँ का जो बॉन्डिंग बताया गया है, ये आज तक बहुत सारी फिल्में बनी हैं, बहुत सारी किताबें लिखी गई है, माँ पर बहुत सारी बातें हर किसी ने बताने की कोशिश की है, पर इसे कुछ पेश करने का उनका जो अंदाज़ था परेश शेरकर जी का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और दैट्स वाई मैंने इनको इस कहानी के लिए यस बोला। उसके बाद में इस सोनू किरदार के पिता का जो रोल निभाना था, एक्चुअली ये पहले मैं नहीं निभाने वाला था। उन्होंने किसी आर्टिस्ट को उनसे बात भी हुई थी, बट बिकॉज ऑफ इस जो भी ये कोरोना वगैरह जो चल रहा है, इन सब चलते हुए उस किरदार का उसमें आना पॉसिबल नहीं था, और उन्होंने मुझे कहा कि शायद आप ये रोल कर पाओगे। तो पहले तो मुझे भी लगा कि शायद मैं कर पाऊँगा या नहीं, पर एक्चुअली उन्होंने मुझसे करवा के लिया है। हम इस बारे में हम यहाँ के निर्देशक यानी इस मूवी के निर्देशक परेश सर से जानना चाहेंगे
कि एक मूवी चाहे वो शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, वो बनाने में काफ़ी सारी डिफ़िकल्टी आती है, ये आपको भी पता होगा अच्छी तरीके से। तो ऐसी कौन कौन सी परेशानी हुई है कि जब हमको ऐसा लगा कि नहीं अब तो बहुत यानी कठिनाई हो रही है, अब कैसा होगा? तो ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, बहुत सारे अच्छे बुरे पल होते हैं कि जो हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनका अनुभव किस तरीके से रहा। हाँ, एक्चुअल में ये मेरी पहली मूवी है एज अ डायरेक्टर। इसके पहले मैंने मूवीज़ की है, मेरे पास कम से कम शॉर्ट्स मूवीज़ जो है 10 से 15 मूवीज़ मैंने एज एन डायरेक्टर ही बट असिस्टेंट डायरेक्टर का वर्क किया वहाँ पे। सोनू आई एक प्रेम असही का जो हमने बनवाड़ी गांव में जो स्टार्ट किया, परेशानियाँ बहुत हुई है। एक्चुअल में जो बकरी है, जो मैंने आपको पहले इसके पहले भी बताया था कि एक बकरी है, वो बकरी का किरदार अभी जब वो प्रेगनेंसी अभी कैसे होता है कि 96 आवर्स हम लोग सिर्फ वेट कर रहे कि अभी बच्चा होगा, अभी बच्चा होगा, अभी बच्चा होगा। वहाँ पे मैं और एम संतोष हम दोनों ही वहाँ पे अवेलेबल थे। मॉर्निंग से लेके तो इवनिंग तक सिर्फ हम एक कॉर्नर पकड़ के बैठे 3 डेज़ कंटिन्यू, 3 डेज़ कंटिन्यू। अगर ये मॉर्निंग में सो रहे तो फिर मैं नाइट में सो रहा हूँ, या मैं नाइट में सोता हूँ तो ये मॉर्निंग में सोते थे, यानी हमारा अल्टरनेट डेज। बट हम लोग 3 डेज़ कोई नहीं सोए। और आपको बताना चाहता हूँ कि जो बकरी ने एक्चुअली उसकी जो डिलीवरी हुई वो रात के 3:30 बजे हुई थी, और रात के 3:30 बजे हमने वो शूट किया। वो हमारा एक सक्सेस शॉट हमें जो मिल गया था। गांव के लोग बहुत सपोर्टिव थे, ऐसा नहीं कि किसी ने बोला कि क्या कर रहे हो क्या नहीं, ऐसा किसी ने भी हमको गांव में नहीं बोला। बनवाड़ी गांव के जो सरपंच है, सबसे अच्छा तो सपोर्ट हमें उनका मिला। उनके उसके बाद वो जगदीश पाटिल करके है, वो जो उप सरपंच थे, उनका भी अच्छा सपोर्ट मिला हमें। दीपक उइके, उनका सपोर्ट अच्छा मिला, क्योंकि बताना चाहते हैं कि 2 कैरेक्टर सिर्फ नागपुर के, बाकी पूरे के पूरे कैरेक्टर जो थे वो गाँव के। एक्सपीरियंस किसी को नहीं, किसी ने एक्टिंग नहीं की, किसी ने कुछ अपना थिएटर्स नहीं किए, कुछ नहीं। जो भी था वो फर्स्ट टाइम सबका था। यानी आपका काफ़ी अच्छा अनुभव रहा इस चीज़ में। बहुत बड़ा टास्क था वो हमारे लिए। आपकी पहली शॉर्ट मूवी जो कि एक गांव में की गई, हाँ। जिस गांव के सरपंच से लेके उप सरपंच और गांव के रहवासियों का भी आपको काफ़ी सहयोग रहा। और सबसे बड़ी ये मूवी के माध्यम से आपने लोगों में जो संदेश दिया एक मातृभाव का, एक माँ के प्रेम का, तो इसमें जो बकरी का जो रोल था जो सबसे अहम था, जिसकी डिलीवरी के टाइम आपको दिन रात जग के 3 दिन निकालने पड़े, ये काफ़ी डिफिकल्ट टाइम था इस मूवी का। मैं ये बताना चाहता हूँ मैम कि इसके अंदर परेश जी का जो एक मतलब काम करने का जो स्टाइल था मुझे बहुत अलग लगा। एक्चुअली जिन्होंने जिस तरीके से वो बकरी वाला जो शॉट के बारे में बताया, ये कुछ पल मतलब कुछ सेकंड विद इन मेरे ख्याल से 15 और 20 सेकंड्स के एक रो मतलब वो प्रॉपर शॉट के लिए दे हैव स्प्रेड 96 आवर्स हम वहाँ पे वेट कर रहे थे, जबकि वो शॉट ओनली 20 सेकंड का था। पर उन्हें वो परफेक्शन चाहिए था कि वो प्रॉपर शॉट उन्हें जो दिखाना है, जो रियलिस्टिक दिखाना है, उसमें कोई किसी तरह का डमी नहीं बताना। जिस तरह परेश सर ने 96 आवर्स से एक बकरी की डिलीवरी के शॉट के लिए वेट किया, 20 सेकंड्स के शॉट्स के लिए, 20 सेकंड के शॉट के लिए, तो सबसे बड़ी एक बात मैं अपने दर्शकों को भी बताना ये चाहती हूँ कि पूरे 9 महीने 9 दिन का टाइम एक माँ लेती है अपने बच्चे को जन्म लेने के लिए। वो जो 9 महीने 9 दिन का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना बड़ा डिफिकल्ट टाइम पीरियड होता है। हमने एक शॉट के लिए, एक 20 सेकंड के शॉट के लिए 96 आवर्स जाग के निकाले, तो वो 9 महीने का टाइम पीरियड एक माँ के लिए कितना सुखद भी होता है और कितना कठिन वाला होता है कि जब वो एक जान दूसरे जान को जन्म देती है। ये जो कहानी है इसका शीर्षक भी वास्तव में यही है कि एक माँ का प्रेम। तो जो माँ का प्रेम होता है वो प्रेम के लिए शब्द नहीं है, यानी इसके लिए हम बोला जाए तो इसकी जगह वास्तव में भगवान नहीं ले सकता। मैं दोबारा इसलिए रिपीट करना चाहूँगी कि ये हमने ये चर्चा के माध्यम से ये चीज़ें सारी सिद्ध हो चुकी है। मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ इसी माध्यम से। जिसकी बकरी थी वो थे मसराम जाधव जी। उनके बारे में थोड़ा बताना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे बड़ा रोल उनका था, सबसे बड़ा रोल। आपको पता है कि गांव में बहुत रिच लोग भी रहते हैं, बहुत पुअर लोग भी रहते हैं। वो मसराम जाधव जी ने हमें इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया कि वहाँ पे ना हमें हमारे पापा की याद आई ना माँ की याद आई, क्योंकि हमारे लिए मॉम डैड 3 दिन के लिए वही थे। हर एक चाय से लेके नाश्ता पानी जो भी चाहिए वहाँ पे। आप भी समझ सकते हो कि गांव में क्या परिस्थिति रहती है और क्या नहीं।
वो कंडीशन में भी वो एक्चुअल बकरी उनको चारा देने सुबह जाते थे, शाम को आते थे। बताना इसलिए चाहता हूँ कि जो 3 दिन हम लोग वहाँ पे रुके, उसमें से 2 दिन वो उनको 200 रुपये पर डे मिलता है। वो हमारे लिए वहाँ पे भी नहीं गए, वो हमारे साथ वहीं पे बैठे रहे कि नहीं भैया आप इतना सब कुछ कर रहे हो हमारे लिए, हमें अच्छा नहीं लग रहा। उनकी पूरी फैमिली हमारे लिए इतना डेडिकेटेड हो गई कि कब देगी ये बकरी, कब बच्चा पैदा करेगी, कब बच्चा पैदा करेगी। मैं और एक बात उसमें क्या करना चाहता हूँ कि जो हमें जब हम 3-4 दिन तक जब उस बकरी के साथ में थे, तो हमें इस तरह से बताया गया कि शायद वो जो बकरी जब उसके बच्चे को डिलीवरी करती है, उस वक्त अननोन पर्सन्स को, उसमें भी एक अननोन पर्सन के सामने उसे कुछ ये होता है, अलग फील होता है अननोन पर्सन के साथ में भी। तो वो सब बॉन्डिंग नहीं रहा तो न्यू पर्सन्स के सामने उसे प्रॉब्लम जाती है। तो ये सब बातें होने के बाद में परेश जी ने मुझे याद है 3 दिन आपने मुझे बकरी चराने का भी काम कराया। हाँ, कि उस बकरी को बिफोर डिलीवरी उसे चराने लेके जाना, उसे मतलब चरा के लेके आना, ये सब काम उसे इस तरह से करवाया गया कि उस बकरी को सिर्फ ऐसा लगे कि मैं उसका केयर देखूँ, ताकि वो उस शॉट के समय या वो जब हम शूट कर रहे हैं उस वक्त वो भी कंफर्ट रहे। ये तो वो सारी चर्चाएं हुई जो हमने उस शॉर्ट फिल्म को निर्देश करते समय, उसको बनाते समय जो डिफ़िकल्टीज हमको आई, जो बकरी का रोल यानी जो बकरी हमारे साथ में हमको सपोर्ट की गई, जो गांव के सरपंचों ने सपोर्ट किया, जो वहाँ के रहने वालों ने सपोर्ट किया। और सबसे बड़ी बात तो मैं बोलना चाहूँगी कि सबसे बड़ा मोटिव कि इस मूवी के अंदर में जो लीड रोल निभाया गया इस 11 साल की बच्ची सोनाक्षी के माध्यम से, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि इनका कोऑर्डिनेशन किस तरीके से रहा उस बकरी के साथ में, कि जब ये सब तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम था, क्योंकि एक सिटी में रहने वाले बच्चों का दिनचर्या और एक गांव में रहने वाले बच्चों का बहुत अलग होता है। तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपका किस तरीके से अनुभव रहा है। मेरी, जैसे आपको पता है कि ये मेरी फर्स्ट फिल्म है, फर्स्ट शॉर्ट फिल्म है। तो इस शॉर्ट फिल्म में मुझे बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस मिले हैं। और मैं जो बकरी रहती है वो आपको जैसे बताया गया कि 3 दिन ये लोग रहे थे वहाँ पे। तो जो एक्साइटमेंट रहता है कि ये अब देगी, अब आएगा, अब ये बच्चा आएगा, तो वो जो एक्साइटमेंट थी वो 3 दिन में इतनी बढ़ गई थी। जब वो बच्चे आए थे तब वो इतना लगाव हो गया था, जैसे ही वो आए वैसे हमें इतना लगाव हो गया था कि मुझे उनसे एडजस्ट होने के लिए इतना देर नहीं लगा। और परेश एडकर सर और एम संतोष ने उस 3 दिन वहाँ पे रहे, तो उन्हें पता ही। और हमने सेलिब्रेट भी बहुत अच्छा किया वहाँ। हाँ, पटाखे वगैरह हमने वहाँ पे सेलिब्रेशन किया था। यानी वो बकरी जब बच्चे को जन्म देती है उस टाइम पीरियड को आपने फील किया, उसको सेलिब्रेट किया। मुझे और एक ऐसी बात बोलनी है कि जैसे अपना बच्चा होता है, आज मुझे भी एक बच्चा है जी, जो खुशी वहाँ पर रहती है ना अपने बच्चे के लिए, वैसी वो बकरी के बच्चे के लिए हम सब इतना खुश हो गए थे, पूरी टीम पूरी एंटायर खुश हो गई थी। यानी उस बच्चे का वास्तव में बहुत अच्छा वेलकम हुआ। अच्छा वेलकम, हम कह सकते हैं उसे। ओके। एंड जैसे कि इन्होंने बताया कि वो 3 दिन रहे थे वहाँ पे, तो इन्हें वहाँ का कल्चर एंड वहाँ का रहन सहन सब कुछ पता चल गया था। तो मुझे जो एक्ट करना था, मुझे सोनू ये किरदार को रिप्रेजेंट करना था, तो वो रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने मुझे हेल्प की कि वहाँ पे ऐसा हुआ। एंड तो मुझे उन्होंने सब कुछ बताया। एंड उसके बाद मुझे उसमें कुछ ज़्यादा कठिनाई नहीं गई उस रोल को प्ले करने के लिए। एंड मैं और वो जो बकरी थी वो बहुत, हम उसे कह सकते हैं कि वो बहुत उसने हमें सपोर्ट किया है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपने सोनू के पिता का रोल किया है, तो एक माँ नहीं होने पर एक पिता का जो रोल होता है उनको दोनों भी किरदार निभाना पड़ता है वास्तव ज़िंदगी में भी देखा जाए तो, जिसमें वो माँ का भी रोल अदा करते हैं और पिता का भी करते हैं। अगर हम देखें तो पिता को पूरा समय नहीं मिल पाता अपने बच्चों के साथ में, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ करना पड़ता है काम, जिससे वो अपने बच्चों का पेट भर सके, अपना घर चला सके। तो वो रोल आपने भी कहीं ना कहीं किया है इस पूरे शॉर्ट फिल्म में। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका किस तरीके से इन सब बात में अनुभव रहा। कहते हैं कि माँ के प्यार को हर कोई एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, माँ के प्यार के बारे में चर्चा भी होती है, पर ऐसा तो नहीं है कि पिता भी प्यार नहीं करते। पिता भी अपने बच्चे से उतना ही प्यार करते हैं, और पर वो बता नहीं पाते, उन्हें बाकी जिम्मेदारियां भी होती है। जिम्मेदारी के साथ में उनको
जिम्मेदारी संभालनी होती है, पैसा कमाना है, घर चलाना है, उसमें कुछ आज की कंडीशन में भी गांव खेड़े में जो छोटे छोटे इंसान हैं उन्हें सर्वाइव करने में बहुत सारी दिक्कत जाती है। वो गांव में सर्वाइव करना, बच्चे को फीलिंग्स को समझना, ये सब बातें जो है कि सब उसमें दिखाने का मुझे एक मौका मिला। वास्तव में जो पिता ऊपर से जो हार्डनेस उनका दिखता है, पर उनके भी दिल में एक जगह होती है और वो हर वक्त नहीं बता सकते, पर इस फिल्म के माध्यम से वो अपने बेटी के फीलिंग्स को किस तरह से समझते हैं, उसका माँ के प्रति होने वाला लगाव क्या है, ये सब दर्शाने का मुझे बहुत अच्छा मौका मिला। हाँ, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने जो रोल प्ले किया है यहाँ पे, सोनू सबसे लीड रोल प्ले किया है आपने, तो जो मम्मी से हमारा रिलेशन होता है, एक बॉन्डिंग होती है कि मम्मी हमारी सारी डिमांड्स पूरी करती है और मम्मी हमें सब बना कर देती है, यानी हमारी सारी शिकायतों का एक ही सॉल्यूशन है हमारी मम्मी। तो आपने जब ये रोल प्ले किया उसके बाद में आपको क्या फील हुआ कि यानी मम्मी की कितनी इम्पोर्टेंट होती है हमारे लाइफ में, कितनी वैल्यू होती है, आपको कब समझ के यानी कैसे समझ में आया? हाँ, ये बात बराबर है कि मॉम की जगह कोई नहीं ले सकता है। वैसे तो एक मॉम का, एक मैंने जैसे अपने इंट्रो में बताया कि मॉम का जो प्यार होता है वो कहीं से दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन अगर मेरे पास एक मॉम है, डैड है, सो अगर एक बच्चा एक मॉम के साथ कंटिन्यू रह रहा है, सो अगर उसकी मॉम अगर उसकी बस थोड़ी भी देर ना रहे तो उसे अलग फील होता है। और मदर का जो यही बताने की कोशिश की है कि जो मदर रहती है, मदर का आप रिस्पेक्ट करें। जैसे कि एम संतोष जी ने बताया कि पेरेंट्स का उनके लिए बहुत प्यार रहता है, लगाव रहता है। तो मेरा यही कहना है कि जो आपकी मदर है वो आपको जितना प्यार देती है उतना तो आप नहीं दे सकते, लेकिन उसका 50% या 20% तो भी आप दीजिए एंड उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। कि हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने इस मूवी में पिता का रोल प्ले किया है एक ऐसी बच्ची का जिनकी माँ नहीं होती है, तो आपका वास्तव में देखा जाए तो आपका क्या कहना है? एक्चुअली ये सब बातें जो है ये बताने में मैं शब्दों में कुछ भी बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि इस छोटी सी कहानी के अंदर जो कुछ मुझे उसमें बताना था, फीलिंग्स था, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जो पिता की जो फीलिंग्स है वो पूरी तरह से पेश करने का काम परेश हैकर ने किया है, मुझसे वो करवा के लिया है। और पिता की भी क्या वैल्यू होती है, उसकी भी मन में क्या बच्चे के प्रति प्यार होता है, वो क्या क्या करना चाहता है पर कुछ मजबूरी में नहीं कर पाता है, ये सब दिखाने की कोशिश में की है। और मैं तो चाहता हूँ कि सब हम आपके माध्यम से पूरी जनता से अपील करना चाहता हूँ कि एक छोटी सी शॉर्ट मूवी है, इसे लोग देखें, अपने कलीग्स, अपने नज़दीक वालों तक पहुँचाएँ। ये फिल्म हर छोटे से लेके तो बूढ़ों तक हर उम्र के लोगों को देखना चाहिए, ये संदेश हर किसी तक पहुंचना चाहिए। और विशेष ये कहना चाहूँगा कि परेश हैकर जी ने जो फिल्म बनाई है, इसे आप अकेले में एक साइलेंटली शुरू से लेके तक आखिरी तक जब आप कॉन्सेंट्रेटली देखेंगे तो उनके भाव, उनकी जो मेहनत जो है, वो जो कुछ दर्शाना चाहते हैं वो सही माध्यम में वहाँ तक पहुँच पाएंगा। परेश सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने ये पूरी जब मूवी कंप्लीट की तब आपके जहन में क्या आया, यानी आपने जो दर्शकों तक का पहुँचाया, एक संदेश पहुँचाया कि जिसमें एक बच्ची की मानी होती है और वो बच्ची किस तरीके से रहती है, उसमें एक पिता का रोल क्या होता है, ये जब पूरी मूवी आप जब हम सोचते हैं और जब हम करते हैं इसमें काफ़ी फ़र्क होता है। तो आपको क्या लगा ये पूरा कंप्लीट होने के बाद में, आपका क्या कहना है इसमें? मैं पहले तो कृषि समृद्धि टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैंने दिखाने की यही कोशिश की इसमें कि पापा खेत का काम करते हैं, उसकी जो आजी रहती है वो घर का काम करती है, बच्ची जो है वो सिर्फ खेलना कूदना स्कूल जाना। हमने तो मूवी में बोला ना आपको कि मूवी हमारे 2.5 घंटे की है, बट हमने जो शॉट किए बहुत से शॉट्स हमने नहीं डाले उसमें, जो कि हम वो भी दिखाना चाहते थे कि स्कूल जाना, स्कूल से आना, फिर वो जाते जाते देखना किसी को कि यार नहीं किसी की मम्मी जा रही है अपने बच्चे को लेकर, तो एकदम से शौक होती थी यार कि मेरी माँ रहती तो उसने भी मेरे लिए ऐसी कुछ किया रहता। बिल्कुल बिल्कुल, वो जहन में आता ही है, वो आते ही था।
अगर कुछ खाना अगर निवाला खिला देती तो अगर मेरी माँ रहती तो उसने भी मुझे खाना खिलाया खिलाया होता। होता, एग्जैक्टली। बट आज वो नहीं है, तो मैं आज क्या करूँ। जी तो वो एक ही उसका था कि यार नहीं, मेरे पास सिर्फ अभी ये एक जरिया है कि मैं इसके साथ रहूँ, इसको संभालूँ। जो हमने इसके पहले बोला कि बकरी, जी जी तो हमने सिर्फ जो कनेक्शन देखा है वो एक एनिमल और एक वुमन। जी अभी नहीं है तो क्या करना, तो इन दोनों का कनेक्शन हमने ये मूवी में दिखाने की कोशिश की है। जो एम संतोष है उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने भी बहुत अच्छा किरदार निभाया है। उसके बाद मैं जो कुछ और किरदार है जो अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे उपस्थित नहीं है, उनके बारे में सिर्फ 2 बातें बोलना चाहता हूँ। जो हमारी आजी है वो आजी को कैमरा फेस करना शर्मा देते ना, गांव के लोग हैं, बराबर है, उनको शर्मा वो चीजें कैमरा उनके लिए बोले पूरी तो हाँ, नहीं है उनके लिए। पूरा नहीं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। मैंने बोला आजी नहीं, आप कर पाओगे, आप एक बार ट्राई तो करो। जी मैंने उनको फोर्स किया, बस कुछ नहीं, सिर्फ इतना करना, इतना बोलना कैमरा में। उन्होंने वो शॉट्स दिए। जी उसके बाद जो वैद्य है, जी एक रहता है कि बच्चा भी बीमार पड़ता है तो डॉक्टर रहता है, डॉक्टर रहता है, और गांव में तो ऐसा होता है कि और वैद्य उनके लिए सब उनके लिए कुछ सब कुछ रहता है। और बकरी भी बीमार रहती है, प्रेगनेंसी का जो भी रहता है तो वैद्य को दिखाते हैं। तो भी जो वैद्य जो मनसराम जाधव जी थे, जब मैंने आपको बोला कि जी, उनका जिनकी बकरी थी। बहुत ज़्यादा सपोर्ट जी, मिला, और जी। जिनकी बकरी थी वो एक्चुअल में, उनको भी कुछ नहीं, बट उन्होंने हमें इतना कॉन्फिडेंशियल शॉट्स दिया। आप देखोगे भी तो ज़्यादा शॉट्स नहीं उनके, बट जितना भी थे इतना कॉन्फिडेंशियल कि उन्होंने ना, हमने सिर्फ उनको बोला कि आपको लेंस की तरफ नहीं देखना है, उन्होंने कैमरा की तरफ देखा ही नहीं, बस कन्वर्सेशन, आप सिर्फ बोलो क्या करना है वो रेडी। उसके बाद अनिल और सुनील यादव जिसने एक खाटिक का रोल किया है, और एक हमने एक शॉट डाला है उसमें जो देसी भट्टी जो दारू का वगैरह रहता है, जी 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 वो भी एक शॉट हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, जी। क्योंकि वो खेत से आते हैं, खेत से आने के बाद बड़ा झगड़ा वगैरह होता है। जो रुचि के सलाम है उनको भी हमने एक रोल किरदार किया उसमें, वो एक हर एक सीन हमने वहाँ पे यानी कि बारकाई से डालने की कोशिश की है। और बताना चाहता हूँ कि इन सभी ने मुझे इतना अच्छा सपोर्ट किया। अगर ये लोग नहीं रहते तो मुझे पता है कि ये मूवी बहुत नहीं बनती। डिफिकल्ट होता है सारी चीज़ों को कर बहुत पाना। जिनकी माँ होती है उनको भगवान के द्वारा दिया हुआ कितना अनमोल तोहफा मिला है, और जिनकी माँ नहीं होती है तो उन्हें पिता की कदर करना चाहिए, या फिर जिनके माता पिता दोनों नहीं होते उनको इस बात का प्रण करना चाहिए कि वो अगर किसी के माता पिता बने तो उनको किस तरीके से रोल प्ले करना चाहिए। सारी बातें, ये सारे खट्टे मीठे पल, ये सारे ऊंच नीच, ये सारे लाइफ के पड़ाव हमें कुछ सिखाते हैं, हर समय कुछ एक नई सीख देती है। ये तो एक छोटा सा माध्यम है, ये तो एक शॉर्ट फिल्म है आप तक का पहुंचाने की, एक संदेश देने की। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये प्यार भरे पल ये देखने के बाद आपके जहन में कहीं ना कहीं आएगा, क्योंकि मैं खुद भावुक हुई, मेरे आँख से खुद आंसू निकल आए जब मैं चर्चा करने लगी। तो मेरी सबसे छोटी सी विनती है कि आप ज़रूर देखिएगा, और मैं खुद को भी इस बात के लिए बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि कृषि टीवी के माध्यम से मैं एक फिल्म के द्वारा, एक माँ के प्यार के द्वारा ये सब कुछ आप तक का पहुँचा रही हूँ, ये सारी चीज़ें आप तक का पहुँचा रही हूँ। और आप भी इसे देखिए, समझिए, अपने जीवन में लाइए, माँ की कदर करिए, और अपने साथ जुड़े अपने हर एक व्यक्ति की कदर करिए, क्योंकि प्यार सभी को ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि प्यार सिर्फ माँ से होना चाहिए, प्यार हमारे पिता से, हमारे दोस्त से, हमारे आस पड़ोस से, हमारे काम से, हमारे चारों तरफ प्यार होना चाहिए, क्योंकि प्यार की कीमत अनमोल होती है। ये प्यार की कीमत कोई नहीं समझ पाता, माँ जैसा प्यार कोई नहीं दे सकता, ये वास्तव में सच है। लेकिन अगर हम हमारे प्यार का थोड़ा सा हिस्सा हमारे आसपास में देते हैं, हमारे काम में देते हैं, तो इसकी भी कोई कीमत नहीं होती। बस ये छोटा सा संदेश आप तक का पहुंचाना चाहती हूँ।